4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वारिस पठान ये AIMIM का विधायक था और है शायद। इसका बयान आया कि साहब जहां मस्जिद रहती है वो क़यामत तक हमारा ईमान मस्जिद रहती है। सच बात है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, सुलह हुदैबिया एक बाकायदा इस्लाम के अंदर एक ऐसा सानहा, एक ऐसा वो रहा है मौका कि जब दुनिया के नबी मोहम्मद साहब ने बड़े नरमी के साथ बहुत झुक कर के एक ऐसा मुआहदा किया था अपने अपोनेंट्स के साथ कि दुनिया भौचक्की रह गई थी। वो लंबा किस्सा नहीं सुनाऊंगा, छोटी सी बात बताऊंगा सिर्फ कि जब सामने के दुश्मन आए और उन्होंने आकर के शर्तें रखी, तो शर्तें वो इस प्रकार की थी कि जो हमारे आदमी आपके पास पहुंच गए मुसलमान बनकर, उन्हें आप वापस देंगे, और जो आपके आदमी हमारे पास आएंगे उन्हें हम वापस नहीं करेंगे। और इस तरह की ऐसी ऐसी शर्तें थी। दुनिया के नबी मोहम्मद साहब ने उस चीज़ को मान लिया था। हालांकि उन्हीं के खेमे में बड़े बड़े बहादुर जंगजू थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी आप किस प्रकार की बात मान रहे हैं? क्या हम कमज़ोर हैं? हम ताकतवर हैं? हम हक पर नहीं हैं? हम लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने ना लड़े और ना कोई ऐसी तरद्दुद की बात की, और बल्कि जो दो लोग ऐसे थे जो आए हुए थे उनके खेमे से, उनको वापस कर दिया, जबकि मालूम था कि वो दो लोग जब वापस जा रहे हैं उनके ऊपर वो कितना जुल्म करेंगे। खैर, तो ऐसे भी काम हुआ है। लेकिन वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी और ये लाल किले का विस्फोट और कश्मीर के वो दरिंदे इस देश में हिंदू राष्ट्र लाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात। हिंदू राष्ट्र अगर इस देश में आना होता तो तमिल में उत्तर से ज़्यादा मंदिर हैं, आ जाता। ताकत इतनी रही है यहाँ पे हिंदू वर्ग के पास कि जब चाहें हिंदू राष्ट्र ले आएं। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र लाने ही नहीं चाहते। उन्हें संविधान पे विश्वास है। मोदी के मंत्रियों ने और विधायकों ने और MPs ने जब ये कहा कि 400 सीटें लाएं, हम संविधान बदल देंगे, उनकी ताकत कम कर दी इसी भारतीयों ने। देश का दलित, देश का इंसाफ पसंद तबका उनकी सीटों को घटा गया संविधान के हटाने के खतरे पर। गोया के हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते ना वो लोग। कल मोदी जी ने अयोध्या में धर्म ध्वज का आरोहण किया, बस ये अपनी मान से निकल आया वारिस पठान। देखा होगा इसका बयान आपने। बहुत सारी बातें हैं इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर भी, कि किस प्रकार से इस्लामी निज़ाम कायम किया जाएगा, उसके बारे में जिक्र गलत है। अब वजह उसकी ये है कि अब यहाँ पर एक व्यवस्था के अनुरूप रहता है भारतीय। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई संविधान के उन अनुच्छेदों से बंधा हुआ है, खुशी के साथ कि एक व्यवस्था है। हर जगह अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। जाके पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन है क्या? वहाँ का अपना संविधान है। सऊदी अरब में क्या इस्लामी कवानीन है? वहाँ बादशाहत है जो कि हराम कही जाती है, लेकिन वो बादशाह हैं, बच्चे बन रहे हैं बादशाह वहाँ पर। इस्लाम में तो नहीं है ऐसा। वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी और उसका ये विधायक, पूर्व विधायक। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश इस तरह से की जाएगी कि अब जो इंसाफ पसंद हिंदू इस बात को पसंद नहीं करता है कि हिंदू राष्ट्र आए, उसे संविधान से प्यार है, तुम्हारी इन बकवास बातों से वो इस काम को करेगा। थोड़ा सा वारिस पठान का बयान सुन लो। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए एक काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है, ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहाँ पे ध्वजारोहण किया। कि आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है।
तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप जब भी अबू धाबी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो वहाँ आप दाढ़ी टोपी वाले अरब को तो वल्लाह हबीबी करके गले मिल लेते, हबीबी हबीबी कर देते। और वहीं भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो आपके लोग अनाप शनाप बकवास करते हैं, रोज़ जहर फैला रहे, रोज़ नफरत फैला रहे। हम इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हर दिन बोलते हैं मस्जिद को बुलडोज़र करके उड़ा दिया जाएगा, मदारिसों को उड़ाने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर हम जब अजान देते हैं तो आपके लोग आकर बोलते हैं कि नहीं भूंगे निकाल दो। तो क्यों नफरत फैलाई जा रही है? सबका साथ सबका विकास अगर आप वाकई में मानते हो तो आपको सबको लेके साथ में चलना चाहिए ना, वरना तो देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक ही समुदाय विषय के खिलाफ आप, एक समुदाय विषय के लिए आप ये सब करोगे तो दूसरों का क्या होगा? सबका साथ कैसा हुआ? यही बात है, समझना चाहिए, देश देख रहा है। सुन लिया आपने वारिस पठान का ये बयान। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि वारिस पठान का और असदुद्दीन ओवैसी का ये जो एजेंडा है ना हुकूमत करने का और बार बार इस्लाम की आड़ में आके अपनी हुकूमत को चमकाने का, अपने आप को इक़्तिदार में लाने का, इनमें और बीजेपी के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी धर्म के पीछे से घुसकर वार कर रहे हैं और आप भी ये काम कर रहे हैं। ये काम करना बंद कर दो, कब बंद कर दो। इसका ये मौका नहीं है। जिस समय मोदी खड़े होकर के अयोध्या के प्रांगण से इशारों में संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया, नेशनल पे जाकर देखिए आप कि उन्होंने किस प्रकार से कहा कि संविधान को बताते हैं बाहर से आया हुआ, हमें हर चीज़ बाहर की हटा देनी है, अपने चिन्हों पर लेकर आना है। उन्होंने इशारों में कहा, लेकिन ये विधायक, ये गवर्नर है, ये प्रधानमंत्री है कहीं का, इसे खुल करके देश की आबो हवा को दरअसल ख़राब करना है। तेरी मस्जिद में इतना जीत रहा लगता है ना, 5 वक्त की नमाज तू पढ़ता भी होगा, बाकी कौम की जो मस्जिदें खाली पड़ी हैं उनको जाके मस्जिदों में डाल। पहले मस्जिद में जाने वाला बना, हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान शराब पी के नाली में मुँह दिए पड़े हैं भाई, उनको बचा। जब उजाला कर दोगे अंधेरा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। देश के अंदर जैनी इतने से हैं, बहुत कम, छोटा परसेंटेज। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे आए। मौलाना कल्बे सादिक का बयान बता रहा हूँ मैं आपको, पुराना मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा इस वर्ग ने शिक्षा को पकड़ के रखा तो देश के अंदर जितने बड़े बड़े मनसूबों पर हो सकते थे फाइनेंशियली एतबार से कायम है, काबिज है। यहूदियों को देख लो, पूरी दुनिया में कायम हो गए वो। उन्होंने तो यहूदी ही नहीं बढ़ाए, 1 करोड़ 20 लाख पूरी दुनिया में यहूदी हैं। यहूदी की जनसंख्या ही नहीं बढ़ी, उनके मंदिरों की, उनके शिवालयों की तो क्या बनती। कहने का मतलब यह है कि ये जो माहौल के अंदर चंद मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके काम कर रहे हैं ना, और वो बम बिलास जो करते हैं, फिर होता यह है कि ये तमाम जो बहुसंख्यक समाज है ये भयभीत हो जाता है और बीजेपी के और आरएसएस की जो मंशा है वो पूरी होती है। वो आदम खां को तो जेल में डालेंगे, असदुद्दीन ओवैसी के भाई को नहीं डालेंगे। उनसे कहेंगे कि तू इस तरह की बातें बोलता रहा कर, चूंकि वो प्रोपेगेंडे में फिट है। फिर कुछ आगे लोग कहते हैं तुम असदुद्दीन के बड़े खिलाफ हो। नहीं, तुमसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ शख्स की। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से एक शब्द आज तक ऐसा नहीं निकला जो संविधान के खिलाफ हो, उसके भाई के मुंह से निकला होगा। उसी को पकड़ते हैं ये सब। अपने यहाँ बीजेपी के कितने लोगों ने कितनी ज़्यादा मुंह से शिट निकाली, गोबर निकला है, कोई गिनती नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के भैया ने, जो जाहिल आदमी हो सकता है, उसने निकाल दी थी बात, ये उसी को पकड़ते हैं। पकड़ने का मौका क्यों देते हो आप? बम बिलास से कितने लोग मर गए बेकसूर? अरे उसमें तो मुसलमान भी मरे भाई, और हिंदू मरा। इंसान तो इंसान है ना, एक इंसान का मर जाना पूरी इंसानियत के मरने के बराबर कहते हैं हमारे नबी। आप कह रहे हो अब यहाँ पर माहौल, वो तो वहाँ पर जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना रखने की कोशिश कर रहे हैं अगले 10 सालों में, इशारों में। ये खुलकर बोल रहा है। इसका मकसद ये है कि बीजेपी और आरएसएस की जड़ें और मजबूत हो जाएं, और जो हिंदू इंसाफ पसंद इनको पसंद नहीं करता है, संविधान ख़त्म होने के नाम पर इनको हटा देता है, वो आए कि नहीं यार ये तो लोग जो है ISIS वाला रोल कर रहे हैं। ये तो अब हमारे मंदिर को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। सभासद जीते नहीं जाते तुमसे, कौम को एक तरफ लेकर आए नहीं, तुम ना ला सकते, क्योंकि जब तक दूसरे का सहारा नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह भी कामयाब नहीं हुए, मायावती भी कामयाब नहीं हुई, कोई कामयाब नहीं होगा। अमित शाह ने आकर के उत्तर प्रदेश में OBC को ही तो जोड़ा है,
उनको मालूम था कि ये तमाम बनिए, तमाम पंडित, तमाम ठाकुर उनकी मुट्ठी में है सन 80 से, और बल्कि जनसंघ के ज़माने से। इन लोगों को हिंदू बनाया उन लोगों ने, ऐसा हिंदू बनाया ज़बरदस्त तरीके का कि बस इनके ऊपर फूल डालो, ये डालो और तुम भी ये काम करो। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अफ़गानिस्तान वाले भी समझ गए हैं, वो भी आकर के गाज़ा की लड़ाई में नहीं कूदे, उन्हें अपनी फाइनेंशियल साउंड सही करनी थी और अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करना था दुनिया के सामने कि देखिए इस्लामी क़वानीन के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारी जाएगी तो किस तरह से होगी। काम किया है उन्होंने। अब आके करेंसी भारत से बेहतर हो गई है और तुम ये मुंह से गोबर निकाल रहे हो। वारिस पठान, क्या ये जहालत की बात है। जय हिंद।